हेलो दोस्तों, आपको और आपके परिवार वालों को दीपावली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, खुश से बांटते रहिए, ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपकी दीपावली बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनेगी। तो थैंक यू सो मच। लव यू। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा। मैंने सुना है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो बिजनेस होता है, बेशर्मों का बिजनेस होता है। क्या ये बात सच है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना कंसल्ट रखिएगा, अपना सोच के रखिएगा, सोच समझ के रखिएगा। क्या ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो बिजनेस होता है, क्या बेशर्मों का बिजनेस होता है? क्योंकि आपको उस इंसान के पास जाना पड़ता है जो आपको सुनना नहीं चाहता, जो आपको देखना नहीं चाहता, जो आपको पसंद नहीं करना चाहता। ठीक है, जो आपका नाम लेते हुए अगर कोई उसके बीच में अगर आपका नाम कोई ले लेता है, उसके मुख से गाली निकलती है, जो आपको नहीं सुनना चाहते, और आप बार 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 उसको उसके पास जाना चाहते हैं और उसको ज्वाइन कराना चाहते हैं। तो दोस्त, यहाँ पर बेशर्म हमको बन जाना है। आपका ये कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं आज इसको 24 घंटे के अंदर ज्वाइन कराऊंगा। चाहे वो दरवाज़ा बंद कर ले, चाहे ये फ़ोन ना उठाए, चाहे वो कहीं इस दुनिया को चाहे छोड़ के चला जाए, तब तक मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा जब तक इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाता। एक सेल्समैन जब वो जो होता है, वो घर से जब निकलता है, वो खुद से कमेंट करता है कि जब तक आज इस साले को बेच के नहीं आऊँगा तब तक घर नहीं जाऊँगा, तब तक एक लोटा पानी नहीं पीऊँगा, तब तक खाना नहीं खाऊँगा, तब तक अपना घर वापस नहीं जाऊँगा। उसका खुद से कमेंट होता है, ठीक है, एक सेल्समैन वालों को, और वो ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो ना बेशर्म है। वो बेशर्म बन चुका है, वो अपने फील्ड में महारथी हासिल कर चुका है। उसको पता अच्छी तरीके से पता है कि इसको कैसे बेचना है, इसको कैसे ज्वाइन कराना है, इसको कैसे अपना प्रोडक्ट बेचना है। दोस्त, सेम फंडा मेरे पब्लिक स्पीकर में भी है। दोस्त, इस पब्लिक स्पीकर की जर्नी, उम्मीद करता हूँ आपकी ये जो प्रैक्टिस है अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और आप धीरे धीरे आप ग्रो होते हुए जा रहे होंगे। दोस्त, वापस आते हैं इस बेशर्म में। जैसे कि आपको पता है कि आपको यहाँ पर बेशर्म बनना पड़ेगा। जी हाँ दोस्त, राइट बात है कि आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। आपको बार बार स्टेज में जाना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और आपको ये जो रिप्लाई आएगा ऑडियंस का, नेगेटिव आएगा। जब आप जाएंगे, फर्स्ट टाइम जाएंगे, दूसरा टाइम जाएंगे, आपकी स्पीच सामने वालों को अच्छी होने वाली नहीं है, अच्छी लगने वाली नहीं है। आप जाते रहे और स्टेज फिर आपका दूर हो जाएगा। और आपको यहाँ पे बेशर्म बनना है। बेशर्म कैसे? मतलब कि जब आप जाएंगे तो ऑडियंस को आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। जब पहले ही टाइम जाएंगे तो ऑडियंस को अच्छी आपकी बातें नहीं लगेंगी, दूसरे टाइम जाएंगे फिर भी ना लगे, तीसरे टाइम जाएंगे फिर भी ना लगे, चौथे टाइम जाएंगे फिर भी ना लगे। लेकिन अगर आप जाते रहे तो वही ऑडियंस उनके अंदर अपना एक दिल जगा के आएंगे, अपना एक नाम उनके अंदर रख के आएंगे। लेकिन अगर आप जाते रहे तब अब धीरे धीरे आपकी स्पीच जो है लोगों को अच्छी लगने लगेगी और आपको पसंद लोग करने लग जाएंगे। और आप फिर यही कहेंगे कि यार उस इंसान को बुलाया जाए, उसी से हम सीखेंगे, उसी से हम चाहते हैं कि वही लोग स्टेज में आए। ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारी इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। आपको बार पे स्टेज में जाना पड़ेगा। बहुत से लोगों की नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग आपके बीच में आएगी। नेगेटिव लोग भी बोलेंगे, आपको गाली भी देंगे, क्या ये कैसे रख दिया इसको कुछ ना आता है, नहीं जाता है। लेकिन आपको अपनी एनर्जी को बरकरार रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को ज़िंदा रखना है, अपने आप को ज़िंदा रखना है। अगर कोई गाली दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो दोस्त आपको उसमें फोकस नहीं होना चाहिए। आपका इसमें फोकस होना चाहिए कि मैं जाऊँगा, मैं स्टेज में जाऊँगा, मैं अपनी बात रखूँगा। दैट्स इट। अब स्टार्ट कीजिए। आपको कुछ भी आ रहा है, आपको स्टार्ट तो कीजिए।
आप ये न मत देखिए कि मैं पीछे क्या था, मैं अमीर था, गरीब था, मेरे को ये नहीं आता था, वो नहीं आता था, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं ये है वो है। नहीं दोस्त, आप इसमें फोकस मत रखिए। अगर आप पिछले की ज़िंदगी में अगर आप अपना फोकस रखें दोस्त, आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। आप अपना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि अगर आप उसमें पिछले वाली ज़िंदगी में उलझे रहे तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आई एक्सेप्ट योर सेल्फ, मैं खुद से एक्सेप्ट करता हूँ जो अभी तक था, एक्सेप्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज से मैं एक नई ज़िंदगी शुरुआत करूँगा, एक नई ज़िंदगी शुरुआत करूँगा, एक नई चीज़ सीखूँगा। आज से मैं बेहतर बनाने के लिए अपने आप को झोंक दूँगा। बस ये रखिए, तो आप धीरे धीरे ग्रो होते हुए चले जाएंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि आप बेशर्म बनिए। कहीं भी अगर आप कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर आप बातें हो रही हैं, गुरु कम्युनिकेशन हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, तो आप जाइए बीच में घुस जाइए, अपना टॉपिक ओपन कीजिए, बोलिए। 10 लोगों के बीच में बोलिए, 20 लोगों के बीच में बोलिए, 5 लोगों के बीच में बोलिए, 1000 लोगों के बीच में बोलिए। बोलना है बस, डेट्स इट। खुद से चैलेंज लीजिए कि मैं जाऊँगा, बोलूँगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी बोले, कुछ भी बोले, गाली दे, नेगेटिव बोले, गलत रिप्लाई आए, गलत फीडबैक आए, नो, आपका फोकस होना चाहिए कि मैं जाऊँगा, बात करूँगा। कुछ भी यार, आप शायरी अगर आपको आती है शायरी बोलिए, कोई चुटकुला आता है उसको बोलिए, कोई जोक आ रहा है उसको जाके बोलिए, कोई गाना अगर आपको माइंड में आ रहा तो उसको जाइए गाना भी आप बोलिए, गाना भी सुनाइए, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, नो, आपको ये चैलेंज लेना कि मुझे जाना है, बोलना है, बस डेट्स इट। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कोई चाहे लास्ट में चाहे मुझे गाली दे, गलत रिप्लाई दे, कुछ भी बोले, नहीं, आपको जाना कि मैं जाऊंगा, बोलूँगा, 20 लोगों के साथ बोलूँगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जाते रहे धीरे धीरे आपकी आवाज़ जो है लोगों को अच्छी लगने लगेगी और आपको पसंद करने लग जाएंगे। ठीक है, कुछ टाइम आए तो ये चीज़ आप करिए। अगर कहीं भी आपको माइक स्टेज मिल जाए तो आपको छोड़ना नहीं है, इसको दबोच के पकड़ना है। अगर आपको कहीं मिल जाए, आपको यहाँ पे लालच बनना है, आपको यहाँ पर एक लालची बनना है कि मुझे, आपको जैसा कुत्ता एक होता है ना, वो सूंघता रहता है कहीं ना कहीं, मुझे कहाँ पर ना एक खाने, कुछ कहीं पर मुझे खाने के लिए मिल जाए, उस तरह आपको एक को अपॉर्चुनिटी सूंघना है, इधर उधर सामने बीच में कहीं भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये स्टेज वाला होस्ट या बना जाए, अगर आपको कोई बोले कि चलिए आपको होस्ट बनाए जाएंगे, आपको बोलना है, तो आपको जाइए, घुस जाइए। आप नहीं सोचिए कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, नहीं, अपना नाम वहाँ पे दर्ज कराइए, नहीं मैं बनूँगा, मैं करूँगा, आई एम होस्ट, मैं होस्ट बनूँगा। अगर मान लीजिए अगर आप होस्ट बना दिया गया है और आपके पहले कोई पहुँच गया है, जैसे मान लीजिए अगर आपका दोस्त है, ठीक है, आपको होस्ट बना दिया गया है और मान लीजिए अगर आप टाइम से नहीं पहुँचे और आपका दोस्त जो है आगे पहुँच गया है, अगर उसको आप मान लीजिए अगर आप पीछे पहुँच गए, वो आगे पहुँच गए, तो लोग बोलेंगे चलो स्टार्ट करें और उसको बुला दिया जाए। ठीक है, तो आपको जाना है, आपको उस स्टेज माइक छीनना है कि मैं बोलूँगा, आई एम होस्ट, मैं होस्ट हूँ, तू बैठ, मैं बोलूँगा। स्टेज माइक आपको छीनना है और आपको शुरू कर देना है। ओके, एम राइट? तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आप बेशर्म बनेंगे, आप अपना बात रखेंगे, 10 लोगों के बीच में हो, चाहे 50 लोगों के बीच में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे कहीं भी फंक्शन में हो, अपनी बात रखेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपकी ये दिवाली बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनेगी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच, चमकते रहिए।